अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि कराची में जो कारसाज वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक अमीर ज़ादी ने अपनी गाड़ी के नीचे कुचला था बाप बेटी को, उसकी एक और फुटेज भी मंजर आम पर आई है। उससे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन पहले ही बता दी थी जो दूसरे व्लॉगर्स ने शायद बहुत लेट कर दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उस खातून के साथ एक और पीले रंग के कपड़ों में मलबूस खातून थी। फिर मैंने आपको बताया था कि उस खातून की वीडियोज़ को बाहर मंजर आम पर क्यों नहीं आने दिया जा रहा। और अब फाइनली जनाब 3 खबरें और हैं, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि फर्दर जैसे जैसे इस केस के अंदर डेवलपमेंट होगी मैं आपको आगाह करती रहूँगी। अब वो जो खातून और उसकी फैमिली है वो किस तरह से लालच दे रहे हैं, किस तरह से जो मकतूल फैमिली है जिनको उन्होंने कत्ल किया है, मारा है, उनको क्या क्या बातें कहकर बहलाया फुसलाया जा रहा है, बयानात बदलने की बातें हो रही हैं, उसके बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि वो जो मुलजमा है उसके हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही थी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो जो खातून है वो ड्रंक थी, लेकिन उस खातून के जो घर वाले हैं और उनका जो लॉयर है उसका कहना ये था कि वो खातून जो है वो ना तो ड्रंक थी बल्कि वो ज़हनी मरीज़ा थी। जबकि तीसरी तरफ जो है वो मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें डॉक्टर्स ने उस खातून को मुकम्मल फिट करार दिया। अब ऐसे में वो जो खातून है, जब उनका बयान रिकॉर्ड करने के लिए उनको ले जाया जाता है तो वो मुसलसल अपने बयान तब्दील कर रही हैं। अब तक वो अपने कितने बयान तब्दील कर चुकी हैं और अपने बयान में क्या कुछ कह चुकी हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगी कि उस खातून की एक सेल्फ़ी, एक बहुत ज़्यादा तस्वीर उनकी वायरल हो रही है जिसमें वो विक्ट्री का साइन बनाते नजर आती हैं। उस तस्वीर की क्या हकीकत है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत से लोगों ने ट्वीट्स किए हैं, लेकिन उस तस्वीर की हकीकत ही कुछ और है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा आपको मैंने जो सबसे पहले खबर देनी है उसके बारे में मैं कारसाज के हवाले से आपको बता दूं कि कारसाज जो हादसा हुआ है इसमें गाड़ी जो है वो निजी कंपनी के नाम है और तफ्तीश के लिए कंपनी के मालिकान से रब्ता करने का फैसला कर लिया गया है। और ये जो खातून है इनका एक डांस वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें ये खातून भंगड़े डालती हुई नज़र आ रही हैं। बहरहाल अब मैं आपके सामने तमाम तफसीलात जो हैं वो 1 बाय 1 रखती हूँ ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आपको एक ही व्लॉग में पता चल जाए। तो आपको बताऊं कि कारसाज ट्रैफिक हादसे में जो तफ्तीश हुई है उसमें ताहाल अभी तक कोई भी पेशरफ्त नहीं हो रही, क्योंकि उसी की वजह से सोशल मीडिया पर जो सार्फिन है, जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आए हुए हैं। क्योंकि उनका ख्याल ये है कि जब कोई अमीर किसी को कुचल के चला जाए तो गरीब की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको दियत देकर पैसे देकर जान छुड़वा ली जाती है। यही चीज़ अगर किसी गरीब के हाथों हुई होती तो वो बेचारा अब तक अंदर होता और उसको कोई पूछने वाला ना होता, कोई पुरसाने हाल ना होता। इसीलिए तफ्तीश के अंदर लेट किया जा रहा है ताकि उस खातून को किसी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सके। मुलज़मा जो है उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी ताख़ीर का शिकार है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर ने कहा था कि जनाब वो साइकोलॉजिकल पेशेंट है, यानी कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास जो है वो जाने का मशवरा दिया था, और उनके वकील ने भी कहा था कि वो ज़हनी मरीज़ा है। जबकि हकीकत ये थी कि फिर बाद में डॉक्टर्स का एक पैनल बैठा था जिन्होंने कहा था कि वो ज़हनी तौर पर मुकम्मल तौर पर ठीक है, लेकिन जो रिटन एक रिपोर्ट होती है, जो एक सबूत का हिस्सा होती है, वो देने में ताख़ीर का शिकार चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में मज़ीद 2 से 3 दिन जो हैं वो लग सकते हैं। मुलज़मा से मौसूल नमूने जो हैं वो 2 मुख्तलिफ लेबॉरेटरीज़ में भिजवाए गए हैं। और आपको एक और बड़ी मज़े की बात बताऊं कि खातून का ख़ुद का ताल्लुक़ जो है वो कहाँ से है, वो कराची से है, जबकि उसके जो नमूने हैं वो कहाँ भेजे गए हैं, वो लाहौर की लेबॉरेटरी में भेजे गए हैं। खातून के नमूने भिजवाने का ये फ़ैसला किया गया। अब सोचें, इतना बड़ा सिंध है, इतने बड़े सिंध में क्या, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे तो नहीं पता कि इस तरह के केसेस में एग्जैक्टली कौन सी लेबॉरेटरी होगी, पर मैं एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको पूछना चाहती हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें चुगताई है या आगा खान है या अलनूर है, कोई भी लेबॉरेटरी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ उसकी ब्रांच लाहौर के अंदर ही हो? उसकी ब्रांचेस तो कराची में भी होंगी। बहरहाल कोई वजह तो होगी कि उस खातून के जो मेडिकल रिपोर्ट है वो लाहौर से बनकर आएगी। तफ्तीशी ज़राए का कहना यह है कि मेडिकल रिपोर्ट से तफ्तीश में पेश रफ्त होगी। आपको बता दूं कि तफ्तीशी ज़राए का यह भी कहना है कि मुलज़िमा के पास जो है वो बेसिकली बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस है, यूके का लाइसेंस है उसके पास, और गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस और मुलज़िमा की शहरियत की तफसील जो है वो उसके लिए रब्ता किया गया है। वो कह रहे हैं जी अभी हमने रब्ता किया, मैं आपको बता रही हूँ लंदन से है। तफ्तीशी ज़राए जो है उनका ये भी कहना है कि मुकदमे में कत्ल ख़ता की दफ़ा 320 लगाकर केस कमज़ोर बनाया गया था। यानी इसके अंदर जो इन्होंने एक दफ़ा डाली है, जो इन्होंने बताई है, वो इन्होंने कहा है कि कत्ल ख़ता बेसिकली गलती से कत्ल हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो खातून तो उसको नहीं जानती थी ना जिनकी डेथ्स हुई हैं, तो उसकी वजह से उनके छूटने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा आपको बताऊँ
کہ اس کے اندر ایک اور شک ڈالی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قتل خطا کے علاوہ قتل بالسبب، یعنی کہ بائی چانس آپ جا رہے ہیں اور ایک حادثہ ہو گیا اور اس میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کی جو دفعہ ہے وہ 322 لگائی گئی ہے۔ تفتیشی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ قتل بالسبب میں دیت کے ساتھ 10 سے 18 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے، اور اہل خانہ جو ہیں وہ 30,360 گرام چاندی کی قیمت کے برابر دیت بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی عدالت جب اس کا فیصلہ کرتی ہے، اور فیصلہ بھی پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد جا کے کرتی ہے، تو قانونی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت عدالت جو ہے وہ جو ان کے گھر کے لواحقین ہوتے ہیں ان کے سامنے دو آپشنز رکھتی ہے کہ آپ ان کو سزا دلوانا چاہتے ہیں یا بدلے میں آپ اتنی چاندی کے مطابق جو ہے اتنی رقم لینا چاہتے ہیں۔ اب چاندی کے وزن کے مطابق جو دیت کی رقم بن رہی ہے وہ کتنی بن رہی ہے؟ وہ تقریباً 1.25 کروڑ روپیہ بن رہا ہے۔ 1.25 کروڑ روپیہ دیکھ کر آپ مجھے بتائیں، جس غریب نے مرنا تھا وہ تو چلا گیا دنیا سے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو گھر کے افراد ہوتے ہیں وہ ان کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی دیت کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ جو گھر میں کمانے والا تھا وہ گیا، آگے جو بیٹی ساتھ میں مل کر کمانے والی تھی جو اپنے باپ کا سہارا بنی ہوئی تھی وہ بھی گئی، اب وہ جو ان کی بیوہ ہوں گی وہ بار بار کتنی بار آپ مجھے بتائیں کہ وہ آئیں گی وہاں پر، اور ان کو بعد میں یہ جو تفتیشی افسران ہوتے ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ مجبور کر دیتے ہیں ان کو اس طرح کی باتیں سنا کے کہ دیکھیں نا آپ کا آگے پیچھے کوئی رہا نہیں ہے تو آپ یہ پیسے قبول کر لیں۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1.25 کروڑ روپے جو ہے وہ بنتے ہیں، اگر وہ 1.25 کروڑ یا 1 کروڑ روپے دے کر یا کچھ بارگن کر کے دیت کے مطابق جو ہے اس مقدمے کو ختم کر سکتے ہیں۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ خاتون کی زیر استعمال گاڑی جو ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو جو ہے نا وہ رپورٹ دے دیتی ہوں کہ وہ نجی کمپنی کے نام پر ہے، یعنی خاتون جو ہیں ان کی گاڑی کمپنی کے نام پر ہے۔ گاڑی کے مالک کو جو ہے انہوں نے تفتیش میں شامل کرنے کے لیے کہا ہے کہ اب ہم حراست میں لیں گے، تو حراست میں لے بھی لیں گے تو وہ تو بندہ کہے گا کہ ٹھیک ہے جی گاڑی کمپنی کے نام پہ، لیکن یہ جو ٹکر ماری ہے تو خاتون نے خود ماری ہے۔ تفتیش کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے کمپنی کے مالکان سے رابطہ بھی کیا جا رہا ہے اور تفتیش کے لیے واقعے کی مزید سی سی ٹی وی ویڈیوز بھی حاصل کی جا رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو مزید سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اس میں آپ کو بتاؤں کہ اسی خاتون کا ایک اور ویڈیو بھی آیا ہے، شاید آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، جہاں پر یہ خاتون کیا کرتی ہے کہ جب یہ باپ بیٹی کو مارتی ہے کچلتی ہے تو اس سے پہلے، ٹھیک اس سے چند سیکنڈز پہلے، یہ ایک اور بائک کو ٹکر مارتی ہے، اور بائک کے اوپر 2 افراد ہوتے ہیں جو کہ شکر اللہ کا کہ وہ گاڑی کے اس طرف نہیں گرتے بلکہ وہ گاڑی کے اس طرف گرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جان بچ جاتی ہے، لیکن ان کو چوٹیں آتی ہیں، وہ بیچارے گرتے ہیں، وہ اٹھ کے بیچارے خود اپنی بائک کو کھڑا کرتے ہیں اور یہ خاتون وہاں سے بھی گزر جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر کوئی نارمل کنڈیشن میں گاڑی چلا رہا ہو اور اگر اس سے یہ واقعہ ہو گیا تو پھر دوسری بار وہ یہ کام نہیں کرے گا، اس سے یہ بات شور ہے، 100% کنفرمڈ ہے، لیکن آپ اس کو چلیں جی مبینہ طور پہ کہہ لیں کہ خاتون ڈرنک تھی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک خاتون پہلے آتی ہے، وہ سڑک پہ ایک بائک کو ٹکر مارتی ہے، اس کے افراد کو نیچے گرا دیتی ہے، خود باہر نہیں نکلتی ہے، پھر وہاں سے جاتی ہے، پھر زگ زیگ گاڑی چلاتی ہے، پھر آگے جا کے ایک اور گاڑی کو ٹکر مارتی ہے اور ان کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں۔ آپ کو بتا دوں یہ کراچی کا علاقہ کار ساز ہے جہاں پر یہ سارا واقعہ پیش آیا، اور آپ کو پتہ ہی ہے، اور اس کے بعد جناح اسپتال کی جانب سے جو ہے نتاشا اقبال، یہ جو محترمہ ہے ان کا نام ہے نتاشا اقبال پورا، تو ان کو ذہنی مریضہ قرار دے کر جو ہے وہ اس چکر میں کہ دیت دے کر پیسے دے کر جان چھڑوا دی جائے۔ اب یہ جو محترم ان کے گھر والے ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ ان کو اب تک جو ہے وہ کیا کیا دھمکیاں دی جا رہی ہیں یا کیا کیا پیشکش کی جا رہی ہے۔ اس میں جو جہاں بحق ہونے والی لڑکی ہے اس کا نام تھا آمنہ کے جو چچا ہیں ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ واقعے کی فوٹیجز تو سامنے آ چکی ہیں، جناح اسپتال کی طرف سے نتاشا اقبال کی ذہنی حالت کو بھی درست قرار دے دیا گیا ہے۔ اب نجی میڈیا سے بات کرتے ہوئے جو جہاں بحق ہونے والی لڑکی اور اس کے والد ہیں، ان کے جو لڑکی کے چچا ہیں، انہوں نے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم رہنما ہیں جی شرمیلا فاروقی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے مرحوم بھائی کی اہلیہ سے ملاقات کی ہے، انہیں یقین دلایا ہے کہ حکومت سندھ کی طرف سے ملزم کو سزا دلوانے تک مکمل تعاون جاری رہے گا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ کیس کے آغاز میں ہی ہمیں مایوسی تھی کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا، ہمارے اوپر دباؤ بڑھایا جائے گا، ہمیں کہا جائے گا کہ آپ دیت دے دیں۔ کچھ لوگوں کے باعث انہوں نے کہا کہ ملزم کو سزا دلوانے کی امیدیں اب ہمیں بندھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، اور اس میں جو زیادہ کریڈٹ جاتا ہے وہ جاتا ہے سندھ کے گورنر کو، جنہوں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ نہیں کروں گا بلکہ میں مظلوم خاندان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہ پہلی بار مجھے لگتا ہے کراچی کی تاریخ میں ایسا ہوا ہوگا، ادروائز سندھ کا یہ کلچر نہیں ہے۔
मुलज़िमा की तरफ से डील्स के सवाल पे आमना के जो चचा हैं उन्होंने कहा कि अभी तक हमें डील की ऑफ़र नहीं दी, क्योंकि सारी बात अभी तो केस का बिल्कुल स्टार्ट है। अभी तो तफ्तीशी अफसरान पहले ही कह रहे हैं कि जी दियत दी जाएगी, और उसके कत्ल बिल सबब की उन्होंने बीच में दफ़ा लगा दी है, तो कैसे हो सकता है कि वो ना बचे। लेकिन उन्होंने मज़ीद बताया कि 322 की जो ताज़राते हिंद पाकिस्तान के तहत मुलज़िम की जो सज़ा बनती है उसे वो मिलनी चाहिए, ताकि मुआशरे में एक मिसाल कायम हो सके। ये 322 के मुताबिक मैंने आपको बताया कि वो चाह रहे हैं कि उसको कई साल की सज़ा और वो खातून जो है वो अंदर चली जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात ऐड करना चाहती हूँ जो बहुत बहुत ज़रूरी है। इस वक्त सोशल मीडिया पर नताशा इकबाल की एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो खातून जो है वो विक्ट्री का साइन बनाते हुए नज़र आती है। अब इस पिक्चर को, इस वीडियो को जनाब 2 लोगों ने शेयर किया है। सिर्फ 2 लोगों ने किया तो बहुत सारे लोगों ने, लेकिन 2 जो हैं वो प्रोमिनेंट लोग हैं। एक है जी मशहूर व मारूफ जर्नलिस्ट आपके सो कॉल्ड हामिद मीर साहब, और दूसरे हैं जी सेनेटर मुश्ताक अहमद। अब पहले जो है वो हामिद मीर ने इसको शेयर किया, उसके बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इसको जो है वो ट्वीट किया। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तस्वीर है ये AI जनरेटेड है, यानी ये ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, इसको किसी ने फ़ोटोशॉप करके AI के थ्रू जनरेट किया है। हामिद मीर जैसा शख्स जो अपने आप को बड़ा जय्यद सहाफ़ी समझता है, उन तक को ये बात पता नहीं चल सकी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, बड़ी मज़ेदार बात हुई है कि हामिद मीर ने और इन्होंने मोहतरम सेनेटर साहब ने क्या किया, तस्वीरों को शेयर किया। जब इनको पता चला तो इन्होंने बिना माफ़ी मांगे ये अपोलोजाइज़ किए, उन तस्वीरों को भी डिलीट कर दिया, वो कैप्शंस को भी डिलीट कर दिया। फिर जब इनकी लोगों ने मिट्टी प्लीत करना शुरू कर दी, क्या आप लोग तो कहते हैं कि हमें ये भी पता है कि इस वक्त इसराइल में बैठकर क्या हो रहा है, इंडिया में बैठकर क्या हो रहा है, आपको ये नहीं पता चला कि AI जनरेटेड पिक्चर है। तो इन लोगों ने फ़ौरी तौर पर डिलीट भी कर दी, उसे छुपाने की कोशिश भी की, फिर बाद में पर्दा डालने की कोशिश की कि हमें तो पता था। लेकिन उसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैंने लेके रखे हुए थे, आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हाल है जी हमारे एंटरटेनमेंट का और इन्फॉर्मेशन का और हमारे सहाफ़ियों का। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो खातून है, इनका एक और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये एक और खातून के साथ, जो मुबैना तौर पे वही पीले कपड़ों वाली इनकी दोस्त है जो उस दिन भी उनके साथ थी, जिसमें ये गाड़ी के अंदर ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक लगाती हैं और उसके बाद ये गाड़ी के अंदर गाड़ी चलाते हुए भंगड़े डालना शुरू कर देती हैं। और ये जो खातून है नताशा इकबाल, ये गाड़ी चला रही होती हैं और इनका ध्यान सारा दूसरी खातून की तरफ भंगड़े डालने की तरफ होता है। जिस स्पीड में ये जा रही थी, ऐसा लगता है कि अगर खुदा ना कोई जानवर भी रिश्ते में आ जाता तो उसकी भी मौत पक्की थी। बहरहाल ये अब तक की जितनी भी सारी डिटेल थी मैंने आपको बता दी है। अफसरान क्या कह रहे हैं, तफ्तीश के अंदर क्या आया है, रिटर्न वो उसका मेडिकल क्यों नहीं दे रहे, लाहौर की लेबॉर्ट्री क्यों चूज़ की है, खातून के कौन कौन से वीडियोज़ अब तक वायरल हो चुके हैं, लड़की जो फौत हुई है उसके चचा का क्या कहना है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया है कि उस खातून की एक और फुटेज वायरल हुई है, जिसमें वो खातून जो है वो एक और मोटरसाइकिल को टक्कर मारती है, और ये कि उनके घर वाले जो हैं वो उनका क्या मौक़िफ़ है और इनके घर वालों का क्या मौक़िफ़ है, ये सब कुछ मैंने आपके सामने रख दिया है। आगे जो फर्दर इसमें डेवलपमेंट होगी उसके वाले से भी आपको आगाह करूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं मज़ीद इस केस की पैरवी, मज़ीद चाहते हैं कि मैं इसके बारे में आपको बताऊं, तो फिर कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन एक व्लॉग में मैंने आपको दिया, बताइएगा कि क्या किसी और ने आपको एक ही व्लॉग में इतनी इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं दी है, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।